Hello everyone, welcome to GSF Civil Services Classes YouTube channel. My name is अंजलि. आज की वीडियो में हम देखेंगे 71st BPSC प्रीलिम्स जो कि 30 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी की गई है कि इस दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा. तो इसमें सबसे मेजर डाउट जो मुझे लग रहा है, जितने भी मुझे डाउट्स आते हैं, जो हमारी डाउट सेशंस चलती हैं, उसमें ये डाउट आता है कि करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करें. तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी करंट अफेयर्स की कौन सी आपको सोर्स फॉलो करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, बोथ फॉर दी इंटरनेशनल, नेशनल एंड बिहार करंट अफेयर्स, इस वीडियो में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. So this will be the one-stop solution for your current affairs strategy for the 71st BPSC prelims examination. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करने से पहले दो अनाउंसमेंट मुझे करनी है आप लोगों के सामने. एक, 17 जून से ओरिएंटेशन सेशन हमने रखा है ऑफलाइन. ये है 60 डेज प्रिपरेशन मेंटरशिप फॉर 71st BPSC प्रीलिम्स. 60 डेज़ का हम एक बैच ला रहे हैं. ये 60 डेज़ में आपको प्रीलिम्स की कवरेज करवाई जाएगी एंड टू एंड. इसका ओरिएंटेशन सेशन 17 जून को ऑफलाइन मोड में रखा गया है, जो GSF का ऑफलाइन सेंटर है, नया टोला, गोपाल मार्केट. जो भी एड्रेस होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इससे रिलेटेड और भी इन्फो आगे वाली वीडियोस एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे. तो जो लोग भी अभी भी कंफ्यूज है कि किस तरीके से 71st BPSC प्रीलिम्स को लेकर चलना है, खासकर बिगनर्स जो हैं, अगर उनको ऑफलाइन गाइडेंस चाहिए, सो आई मस्ट से यू कैन ज्वाइन दिस ओरिएंटेशन सेशन. तो इसमें सारा आपको ओवरव्यू एंड गो थ्रू बताया जाएगा कि किस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगी और 60 डेज़ में हम कैसे आपका प्रीलिम्स कवरेज करवाएंगे. अगेन 60 डेज़ है, लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ है 71st BPSC के लिए, प्रीलिम्स के लिए. तो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू मोर आवर्स ऑफ योर स्टडी एंड जो भी हम टारगेट, आपको जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा, जो भी हम आपको वहाँ पे होमवर्क देंगे, वी वांट योर फुल एफर्ट इन इट. कम टाइम है, 2 महीने हैं. 2 महीने कोई वेब सीरीज़ नहीं देखोगे, किसी के शादी में नहीं जाओगे, किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं जाओगे, कहीं घूमने नहीं गए वीकेंड में, तो कुछ नहीं होगा. 2 महीने सिर्फ पढ़ाई को दे दो, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो, फिर यू वोंट रिग्रेट कि मैंने 2 महीने बर्बाद कर दिए. अभी बर्बाद कर दोगे, यू विल रिग्रेट आफ्टर 71st BPSC प्रीलिम्स के बाद कि क्या मैं 2 महीने पढ़ लेता. बिकॉज यू नो दिस इज़ द इलेक्शन ईयर. इलेक्शन ईयर में वैकेंसीज हाई है. यू हैव सीन इन द 70th BPSC एंड यू आर सीइंग इन द 71st BPSC. फिर इसके बाद जो आएंगी वैकेंसी, ऑब्वियसली द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी डाउन, वेरी डाउन. जैसा 68 में 69th में था, 300 रहेगा, 200 रहेगा, 400 रहेगा. सो दिस इज़ द सिलेक्शन, दिस इज़ द इलेक्शन ईयर एंड दिस इज़ ऑल्सो द सिलेक्शन ईयर फॉर यू. सेलेक्ट हो जाओ, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है इसमें. सो इफ़ यू आर इन एनी डाउट रिगार्डिंग एनी थिंग कि पीटी में कैसे अप्रोच करें, कोई सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट कैसे दें, PYQ उसका एनालिसिस करें, कैसे करें, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन दिस ओरिएंटेशन सेशन. यहाँ पे हम पूरा ओवरव्यू आपको बताएंगे किस तरीके से प्रोग्राम चलेगा. एटलीस्ट इवन इफ़ यू डोंट वांट टू ज्वाइन, 60 डेज़ का बैच जो आ रहा है उसको मत ज्वाइन करना. बट फॉर द डाउट्स यू हैव, यू कैन ऑल्सो एड्रेस, वी आर ऑल्सो एड्रेसिंग योर डाउट्स इन दिस ओरिएंटेशन सेशन. अगर कोई रिलेटेड डाउट्स भी है आपके, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन दिस ओरिएंटेशन सेशन. जिससे क्या होगा, कोई भी रिलेटेड डाउट है तो वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे. एंड इफ़ इट फील्स फिजिबल फॉर यू एंड इफ़ इट फील्स कि हाँ 60 डेज़ में मेरा अच्छा खासा प्रीलिम्स का कवरेज हो जाएगा, मुझे जो गाइडेंस की ज़रूरत थी वो मुझे मिलेगी यहाँ पे, देन यू फ्री टू ज्वाइन. सो 17 जून को
2 दिन बाद आपका ओरिएंटेशन सेशन है, 60 डेज़ का बैच हम ला रहे हैं जिसमें प्रीलिम्स कवरेज आपको करवाया जाएगा एंड टू एंड। सेकेंड बिग अनाउंसमेंट इज़ दैट 20 जून को हम फ्री ऑफलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। If you have known me and if you are seeing my videos for the long time, I always say कि ज़्यादा ऑफलाइन ज़्यादा मॉक टेस्ट जाके मत दो, मेंस का दो लेकिन प्रीलिम्स का 2 से 3 ऑफलाइन दे दो, सो डैट कितना भी आप रूम में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में बैठ के दो, वो जो इन्वायरमेंट होता है एग्ज़ाम का वो आप घर में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये रेप्लिकेशन आपका मॉक टेस्ट का होगा जब आप जो रियल एग्ज़ाम का रेप्लिकेशन होगा वो आपका मॉक टेस्ट में ज़रूर हो सकता है। एंड वी ट्राई टू लाइक रेप्लिकेट ईच एंड एवरी प्रोसेस, बस बायोमेट्रिक वाला प्रोसेस छोड़ के, उसके लिए डिवाइस लेना पड़ेगा, ठीक है। ईच एंड एवरी प्रोसेस दैट बीपीएससी फॉलो इन द रियल एग्जामिनेशन, सो दैट आपको वो रियल एग्जामिनेशन वाली फील पहले आ जाए एंड यू आर रेडी टू गिव कि हाँ मैं सेंटर पे जाऊंगा, उस इन्वायरमेंट में बैठूंगा तो मुझे कैसा फील होगा, मुझे प्रेशर फील होगा, मुझे होगा 2 घंटे जैसे ही होंगे पेपर मुझसे ले लिया जाएगा, ये प्रेशर फील होगा। ये घर पे फील नहीं होता है। जब आप रियल इन्वायरमेंट में बैठते हो, एग्ज़ाम के प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में बैठते हो, वहाँ पे फिर अलग ही चलती है, हमारी हार्मोन्स भी अलग ही निकलते हैं, प्रेशर भी उतना ही क्रिएट होता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए यू हैव टू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट। पहले तो एक्सपीरियंस करोगे तब तो रेगुलेट कर पाओगे ना कि हाउ यू आर बिहेविंग एक्चुअल इन द रियल एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट। तो इसके लिए आई वुड से कि एक मॉक टेस्ट तो दे ही दो। मैं सजेस्ट करूँगी 2 से 3 मॉक टेस्ट दे देना। हम टाइम टू टाइम फ्री में मॉक टेस्ट करवा रहे हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक रजिस्ट्रेशन कर देना है ताकि हमें भी पता रहे कि कितने नंबर ऑफ बच्चे आने वाले हैं, उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करा के रखेंगे, ठीक है। तो बस वो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा जिसकी डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी जाएगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराना। बस रजिस्ट्रेशन हम इसीलिए करवा रहे हैं ताकि वी आर प्री हैंडेडली प्रिपेयर्ड कि 100 बच्चे आएंगे, 200 बच्चे आएंगे, 50 बच्चे आएंगे, जितने भी बच्चे आएंगे उस हिसाब से हम अपना अरेंजमेंट करके रखेंगे फॉर दैट ओनली। तो ये फ्री में मॉक टेस्ट है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप आइए और इस फ्री मॉक टेस्ट को दीजिए। कौन से सब्जेक्ट्स के लिए जाएंगे ये भी आपको बता दी जाएंगे, फुल लेंथ होगा या सेक्शनल होगा ये भी बता दी जाएंगे, क्योंकि हम 2-3 फेजेस में इसको फ्री मॉक टेस्ट करवाएंगे ताकि आपको कोई मॉक टेस्ट ऑफलाइन के लिए नहीं लेना पड़े, क्योंकि ऑफलाइन के लिए मॉक टेस्ट लेना इज़ बिट कॉस्टली, ज़्यादा कॉस्ट में देते हैं। तो हम ऐसा करा रहे हैं कि 2 से 3 मॉक टेस्ट जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको जाके देना चाहिए, वो मॉक टेस्ट हम फ्री में आपको कंडक्ट करवाएंगे। ऑलराइट, तो अभी के लिए जो पहला मॉक टेस्ट है ये 20 जून को है, वही सेम GS हब का जो ऑफलाइन सेंटर है नया टोला गोपाल मार्केट बिल्डिंग है उसमें ही होगा ये। और अगर 2-3 सेंटर अगर दूसरे सेंटर्स भी खोलेंगे तो सर उसका इन्फॉर्मेशन आपको अकॉर्डिंगली दे देंगे। सो दीज आर द 2 अनाउंसमेंट दैट आई वांट टू गिव। 17 जून को ओरिएंटेशन सेशन है, 60 डेज बैच चल रहा है एंड 71st बीपीएससी के लिए 20 जून को फ्री ऑफलाइन मॉक टेस्ट है 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं जो मुद्दा है इस करंट अफेयर्स का। 71st बीपीएससी में करंट अफेयर्स को हम किस तरीके से डील करें। करंट अफेयर्स, जिन लोगों ने मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया था कि मोस्ट फोकस एरिया कौन कौन से होने चाहिए जो कि फेवरेट एरियाज़ हैं बीपीएससी के। तो इसमें करंट अफेयर्स इज़ वन ऑफ दैट। कि करंट अफेयर्स येस इट ऑलवेज हैपन कि 20 to 25 ये एवरेज रहता है, करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है बीपीएससी में। तो वी कैन नॉट स्किप दिस, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। दिस प्लेज ए वेरी मेजर रोल इन क्वालिफाइंग योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है देन यू कांट इग्नोर द करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में डाउट इतना इसलिए आ रहा है बच्चों के सामने क्योंकि जो ट्रेंड हमने देखा 68, 69 एंड 70th बीपीएससी में, जिस वजह से ये डाउट क्रिएट हो गया, कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स, पूरा कंसेप्ट्स थोड़ा बहुत फैक्ट्स, बिल्कुल थोड़ा सा, लाइक इसमें अगर 30% फैक्ट्स था तो इसमें 10% हो गया था, इसमें पूरा फैक्ट्स। तो हम करें तो क्या करें।
ठीक है, कंसेप्ट पढ़ें कि फैक्ट्स पढ़ें, सोर्स कौन से पढ़ें, क्योंकि सोर्स भी क्लियर नहीं है बीपीएससी में कि करंट अफेयर्स का सोर्स क्या करें। लाइक यूपीएससी इट्स क्लियर कि हाँ हमें क्या करना है, हमें विज़न मैगज़ीन देख लेना है या कोई इनसाइट की मैगज़ीन देख लेनी है, एक मंथली मैगज़ीन को फॉलो कर देनी है, वहाँ पे एक सोर्स क्लियर होता है हमारा कन्वेंशन। बट बीपीएससी में जैसा पैटर्न ये स्विच करते रहता है, इससे सोर्स में बड़ा दिक्कत होता है कि कौन सा सोर्स को पढ़ें। तो ये दिक्कत मैं आपकी दूर कर दूंगी कि सोर्स आपको कौन सा फॉलो करना है। मैं वो सोर्स को भी दिखाऊंगी भी कि आपको कैसे फॉलो करना है, कौन सा टॉपिक को रेफ़र करना है, क्योंकि उसमें भी जो टॉपिक्स हैं वो भी सब पे हमें इक्वल वेटेज नहीं देना। जो टॉपिक ज़्यादा पूछे जाता है उस पर हमें वेटेज ज़्यादा देना है। तो सोर्स चलिए देखते हैं। तो सोर्स में नेशनल और इंटरनेशनल, अब इसमें भी आते हैं आपके कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल। अब दो चीज़ हमें बैलेंस करनी है, तो ऑब्वियसली हमारे पास दो सोर्सेज रहेंगे। तो नेशनल और इंटरनेशनल के लिए कंसेप्चुअल बेस आपको फॉलो करनी है, तो हमारे पास दो सोर्स है। एक तो जीएस हब की जो करंट अफेयर्स जाती है, डेली करंट अफेयर्स, वो आप कर सकते हैं, या तो आप कोई भी मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। मेंटरशिप में मैं करंट अफेयर्स के लिए विज़न मैगज़ीन फॉलो करवा रही हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम है तो प्रतियोगिता दर्पण आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द कंसेप्चुअल बेस्ड, जो थोड़ा बहुत स्टेटमेंट वाला अगर पूछ दिया तो। फैक्चुअल बेस के लिए देयर इज़ नो अदर सोर्स, जस्ट रिलाई ऑन दिस SPD। ठीक है, ज़्यादा फैक्ट्स ऊपर नीचे, मान लो SPD में 20 हैं तो कोई दूसरे सोर्स में 19 है, किसी और सोर्स में 21 है, बस इतना का फ़र्क है। मेजॉरिटी आपका कवर हो जाएगा फैक्चुअल फ्रॉम दिस SPD। अब हम आते हैं बिहार करंट अफेयर्स। बिहार करंट अफेयर्स में दिक्कत क्या है कि नंबर ऑफ़ सोर्सेज कम है इसमें, और जो सोर्सेज आते भी हैं वो एग्ज़ाम के इतने करीब आते हैं, इतने करीब आते हैं कि वो रिटेन नहीं कर पाते हैं हम फैक्ट्स। मान लीजिए एग्ज़ाम 30 अगस्त को होती है, तो ये सोर्सेज आएंगे आपके अगस्त के स्टार्टिंग में, जुलाई के एंड लास्ट वीक में। हमें पास टाइम बहुत कम बचता है, तो हम कैसे करेंगे इसको, कैसे इतना पढ़ लेंगे इतना कम टाइम में। तो इसके लिए क्या है कि बिहार करंट अफेयर्स में कंसेप्चुअल और जो भी फैक्चुअल दोनों रहेगा, उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स आपको देंगे। तो जो भी मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं जो प्रीलिम्स बैच से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दिस। इसका हम आपका एक एक डिस्ट्रिक्ट, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट्स का हम आपको बहुत ही होलिस्टिक नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दिस। फैक्चुअल के लिए आई वुड से बिहार SPD ही आप फॉलो करिएगा। ये मेंटरशिप में भी हम फॉलो करवाएंगे, ये तो हम देंगे, फिर भी हम वी विल ट्राई टू इंक्लूड द कन्वेंशनल सोर्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम अपने नोट्स भी देते हैं तो हम कन्वेंशनल सोर्स भी देते हैं, कि एक बार खुद भी देख लो कि कन्वेंशनल सोर्स और हमारे नोट्स में कोई डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो जाओ तुम कन्वेंशनल सोर्स फॉलो करो, अगर डिफरेंस नहीं लगता है, क्योंकि नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, हम क्या करते हैं 2-3 सोर्सेज को मर्ज करके आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए बिहार SPD करना। बिहार SPD अभी आई नहीं है, मैंने चेक किया है, तो आई होप ये आएगी। वही होता है ना कि लेट से स्टार्ट होती है। तब तक आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स है, आपका 38 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर देंगे। एंड जो भी रिसेंट वाले फैक्चुअल्स बनेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स तो इस डायनेमिक, लाइक हमने अगर आपको जुलाई के एंड तक या जुलाई तक आपको दे दिया, तो हम तो जुलाई तक का ही कवरेज कर पाएंगे ना आपको करंट अफेयर्स का। उसके बाद का जो अगस्त का करंट अफेयर्स होगा वो बिहार SPD से कवर हो जाएगा, वो ज़्यादा वैरी नहीं करता है। तो बिहार SPD आपको फॉलो करना है। तो सोर्स क्लियर हो गया। नेशनल इंटरनेशनल के लिए आप मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो, और GS हब की करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स जाती है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज़ ओपन, या तो आप मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो। अब विज़न मैगज़ीन में भी कौन सी मैगज़ीन हमें फॉलो करनी है वो अभी हम बात करते हैं। विज़न मैगज़ीन मैं हमेशा इसीलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि येस इट इज़ ऑथेंटिक, बहुत दिनों से चली आ रही है, इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी होती है, प्लस इस कम्स इन बोथ मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। तो यहाँ मीडियम का वो गैप नहीं है कि इंग्लिश में है हिंदी में नहीं, हिंदी में है इंग्लिश में नहीं है। दैट्स वाई आई रिकमेंड कि विज़न एक बार देख लो। एंड फैक्चुअल के लिए कहीं नहीं जाना, SPD फॉलो करनी है। बिहार करंट अफेयर्स के लिए मेंटरशिप के स्टूडेंट प्लीज़ डोंट गो हेयर एंड देयर, डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स आपको मिलेगी, बस दिस इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू फॉर द बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। बाकी बिहार SPD आएगी, उससे जो बचे कुचे रहेंगे वो हम उससे कवर कर लेंगे।
एंड जो लोग भी देख रहे हैं, तो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स आपको चाहिए तो हम वी विल ट्राई टू ब्रिंग 1 and 2 डिस्ट्रिक्ट्स वीडियो फॉर यू, सो डैट आपको भी पता चल जाए कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स के लिए। वैसे मार्केट में भी बहुत सारी मैगजीन्स आती है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, बट अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा रिटेन होती है वो चीज़ें, एंड प्लस बिहार स्पीडी आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स। अब हमें पढ़ना कैसे, तो बिहार स्पेशल के लिए तो मैंने तो बता दिया कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल जाएगी, एंड जो लोग भी कोई भी जो सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें भी फॉर्मेटिंग ढंग से की रहती है। तो जैसे आप स्पीडी पढ़ते हैं वैसे ही आपको ये पढ़ना है, एंड आपको बिहार स्पीडी पढ़नी है। तो बिहार स्पीडी तो अभी आई नहीं है, बिहार स्पीडी में भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसके हाईलाइटेड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, हम ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है। अब बात आती है नेशनल प्लस इंटरनेशनल, कि नेशनल और इंटरनेशनल को कैसे पढ़ना है। तो इसमें मैंने क्या सोर्सेज बताए, मैं वो सारे सोर्सेज बता देती हूँ। पहले तो जीएस हब का जो डेली करंट अफेयर्स आता है वो, दूसरा है विजन मैगजीन। तो विजन मैगजीन में कौन से मैगजीन फॉलो करने हैं वो, मतलब मंथली मैगजीन फॉलो करना है, PT 365 करना है, क्या करना है वो। थर्ड स्पीडी। तो चलिए हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विजन मैगजीन में आपको क्या फॉलो करना है। तो विजन मैगजीन आप जब देखोगे तो एक मिनट, लेट मी शो यू कि विजन मैगजीन एक तो ये मंथली मैगजीन प्रोड्यूस करती है, पब्लिश करती है, ये पब्लिश करती है PT 365। अब ये PT 365 ऑब्वियसली 2025 प्रीलिम्स के लिए इन्होंने पब्लिश किया था इसको, तो ये 2025 प्रीलिम्स के करती है। तो ये अप्रैल 2024 से लेके ये करेगी आपकी लाइक नवंबर 2024 तक, विच इज़ लाइक नो यूज़ फॉर अस जो 71st BPSC प्रीलिम्स दे रहे हैं। जो भी करंट अफेयर्स का जो भी साइकिल होता है, तो साइकिल आपको देखना है कि लास्ट 1 ईयर अगस्त में हो रहा है हमारा एग्ज़ाम 2025 में, तो मोस्टली वी कैन डू दी करंट अफेयर्स फ्रॉम दी September 2024 टू 2025, सॉरी अगस्त 2025। इतना आपको करना, अगस्त भी नहीं, फॉर एग्जांपल अगर अगस्त में 30th को हो भी जाता है तो ऑब्वियसली पेपर तो पहले बनेगा ना, पेपर एक दिन में तो प्रिंट होगा नहीं, नंबर ऑफ़ फॉर्म्स ज़्यादा गिरेंगे, ऑब्वियसली वैकेंसी ज़्यादा है। जैसे 70th BPSC में जो पैटर्न बना है, ऑब्वियसली और भी जगह के जो भी डिफरेंट अरीनास के जो कैंडिडेट्स है वो भी भरेंगे इस फॉर्म को, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा गिरेंगे, और जिस वजह से पेपर की प्रिंटिंग भी ज़्यादा होगी, तो 1-2 दिन में तो प्रिंट होगा नहीं। तो ये प्रिपरेशन तो आपकी 1 महीना पहले हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट जुलाई 2025 तक तो कर ही लेना है हमें। तो ये हमारा 1 ईयर का साइकिल रहा। अब ये सितंबर को आप कर भी सकते हो, कभी नवंबर भी ले सकते हो, अक्टूबर भी ले सकते हो, ये ऊपर नीचे होते रहता है। रीसेंट वाले जो है जनवरी 2025 से, दैट्स इट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द 71st BPSC प्रीलिम्स, उसके करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब PT 365 तो हमारा अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 है, ये तो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम इसमें सेग्रीगेट कैसे करेंगे कि नवंबर के कौन से, अक्टूबर के कौन से, और अगस्त के कौन से, सितंबर के कौन से, ये तो सेग्रीगेशन हमें मिलेगा नहीं, वहाँ पे तो डेट तो लिखा नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे, PT 365 विजन क्या करती है, अपडेटेड मैगजीन भी प्रोड्यूस करती है, और ये अपडेटेड मैगजीन रहता है नवंबर से लेके अप्रैल तक, ठीक है। तो नवंबर 2024 से 2025, तो ये हम फॉलो करेंगे PT 365 की अपडेटेड मैगजीन, और ये आपको बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम की मिल जाएगी। अब तो आप बोलोगे अप्रैल तक तो कवर हो गया, मई, जून और जुलाई का क्या करें, तो इसको हम मंथली मैगजीन से कवर करेंगे, ठीक है। ये आप कर सकते हो, एक हो गया, या तो GS आपका जो डेली करंट अफेयर जाता है उससे आप कर सकते हो कंसेप्ट वाले। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये है, देखिए अपडेटेड पोर्शन PT 365 का, अपडेटेड पार्ट 1 2 पार्ट में आती है। तो जैसे ही आप खोलोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है PT 365 अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक। तो ये एक PDF हो गया, नवंबर इसमें कवर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, ठीक है। इसके बाद एक अपडेटेड पार्ट 2 आता है जिसमें फरवरी, मार्च और अप्रैल कवर हो जाएगा, तो जनवरी 2025 तक है। अब इसमें भी हमें क्या पढ़ना है, तो मैंने ये बहुत बार बताया है, जो भी मेंटरशिप से भी जुड़े हैं, कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या होता है विजन के मैगजीन में। दिस फर्स्ट ऑफ ऑल जो BPSC का सिलेबस है इज़ अ माइनर सबसेट ऑफ द UPSC सिलेबस, ठीक है।
देयर इज़ अ कोहेशन, बस इट इज़ द सबसेट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस। तो हमें जो यूपीएससी के लिए हम फुल फ्लेज पढ़ते हैं वैसा नहीं पढ़ना, हमें उसमें बहुत सेग्रीगेटेड पढ़ना, और बीपीएससी कहाँ से ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछता है उस पर पढ़ना। तो अगर आपने बीपीएससी के PYQs देखे होंगे तो करंट अफेयर्स के जो पोर्शन ज़्यादा बीपीएससी पूछता है वो पॉलिटी रिलेटेड रहती है, ओरिएंटेड रहती है, आईआर ओरिएंटेड रहती है, एंड इकोनॉमी में तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ओरिएंटेड रहती है। ये उनका मेजर होता है। थोड़े बहुत आपको साइंस के भी मिल जाएंगे, साइंस से भी रिलेटेड रहती है। तो ये आपका मेजर एरियाज़ है जहाँ से करंट अफेयर्स बीपीएससी ज़्यादा पूछता है। तो हमें जब आप अपडेटेड पार्ट 1 और अपडेटेड पार्ट 2 विजन मैगजीन के PT 365 पढ़ेंगे तो कौन कौन से एरिया पे आपको फोकस करना है? पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे फोकस करना है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको पढ़ने हैं। अब ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो भी मेंटरशिप से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो जो हमारी सेशन हुई थी आपके साथ, तो उसमें आपका था कि हाईलाइटेड टॉपिक्स आपको चाहिए। वी विल प्रोवाइड द हाईलाइटेड टॉपिक्स। मैं प्रोवाइड करूँगी आपको हाईलाइटेड टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस है वो पढ़ना है हमें। इंटरनेशनल रिलेशंस आपको पढ़ना है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑर्गेनाइजेशंस का पूछ दिया, कोई प्लेस है जहाँ पे किसी हमारे कोई ऑफिशियल्स वहाँ गए तो वहाँ का पूछ दिया, वो हमें पढ़ना है। प्लेसेस इन न्यूज़ भी हम पढ़ लेंगे, जिसमें कैपिटल्स हो गए, कोई लेक हो गया, कोई सी हो गया, कोई ओशियन हो गया, उसके बारे में है तो वो पढ़ना है। अब ये आईआर के ही पार्ट है जिसमें बायलैटरल रिलेशंस है। आईआर में हमें सब कुछ कवर करना है, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमें कवर करना। इकोनॉमी में हमें फुल फ्लेजली नहीं पढ़ना, जैसा हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं और जैसा विज़न यूपीएससी को ध्यान में रख के बनाना है। इकोनॉमी में हमें ज़्यादा इस पे फोकस करना है, रिपोर्ट्स पे, इकोनॉमिक सर्वे पे, बजट पे एंड बैंकिंग वाले सेक्टर्स पे। बस हमें इस पे फोकस करना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना। अगर कोई रिपोर्ट जनरेट हुई है उसमें इंडिया की कुछ रैंकिंग है या इंडिया से रिलेटेड कोई डेटा है वो हम देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट तो आप अलग ही से रखिए, उसको इस पर रिलाई मत कीजिए, उसके नोट्स आपको मिलेंगे। एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो भी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इससे रिलेटेड कोई भी डेटा है, बैंकिंग से रिलेटेड, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, जो भी है उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहेगा हम उसको पढ़ेंगे। एंड प्लस स्कीम्स वो हम पढ़ेंगे। तो स्कीम से भी रिलेटेड अलग से विज़न मैगजीन बनाती है, PDF बनाती है करंट अफेयर्स की, तो वो बहुत बल्कि हो जाएगी। तो फॉर दैट आई रिकमेंड ओनली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें स्कीम्स अच्छे खासे डिटेल फॉर्म में दिए रहते हैं। तो जहाँ से मेजर जो स्कीम है वो कवर हो जाते हैं। इवन बस बिहार के लिए आप देख लो, इंडिया के लिए नहीं भी देखोगे तो स्पीडी में एक जगह स्कीम्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट, स्कीम्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एक जगह ही दी रहती है, जिससे आप वो चीज़ कवर कर सकते हो। हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना। तो इकोनॉमिक्स में हमें बहुत ही सेग्रीगेटेड फॉर्म में पढ़ना है। तो इसकी भी आपको हाईलाइटेड पोर्शन हम मेंटरशिप ग्रुप में आपको दे देंगे, तो जो भी इनरोल्ड स्टूडेंट है वो टेंशन ना लें। देन इन्वायरमेंट में अगेन कुछ अगर सबमिट हुआ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे COP होता है तो COP 16, 17 जो भी इधर हुआ है वो हमें पढ़ना है। कुछ एक्ट्स हैं, फॉरेस्ट एक्ट्स है, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट्स है, तो वो हमें पढ़ना है। बाकी हमें कुछ और ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो हमें इन्वायरमेंट में भी बहुत ही सेग्रीगेटेड फॉर्म में पढ़ना है। अब इन्वायरमेंट के बाद आता है हमारा साइंस टेक। तो साइंस टेक में जो काफ़ी रिसेंट में न्यूज़ और बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ है उसी के हम पढ़ेंगे। इसमें अगर जो कंसेप्ट्स रहेंगे, कंसेप्चुअल वाले रहेंगे, फॉर एग्जांपल कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई उसके बारे में कुछ कंसेप्ट्स हैं तो उसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। कुछ फैक्चुअल डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल AI में कुछ इनोवेशन हुआ है, उस इनोवेशन का एक स्पेसिफिक नाम है, बस उस नाम को हम पढ़ लेंगे। तो बहुत ही फैक्चुअल ओरिएंटेड इसको रखना है साइंस एंड टेक पोर्शन को, और उतना ही हमें पढ़ना। मान लीजिए कि कोई एक न्यू टेक्नोलॉजी ही निकली है तो बस उसका एक डेफिनेशन रख लेना कि किस चीज़ से रिलेटेड है, बस उतना ही। और उसके बारे में हमें डेप्थ में नहीं जाना, UPSC टाइप नहीं जाना कि पूरा हम उसका एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच ही पढ़ने लगे। BPSC उतना लेयर ही टच करता है, उतना डेप्थ में नहीं जाता है। तो साइंस टेक में हम फैक्चुअल बेस्ड रखेंगे। अगेन इसके हाईलाइटेड पोर्शन आपको मिल जाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एक विज़न मैगजीन जब आप फॉलो करेंगे तो पढ़ना है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, पॉलिटी पढ़ोगे, IR पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स से सेग्रीगेटेड पोर्शंस पढ़ोगे, और आप साइंस टेक के फैक्चुअल टाइप पढ़ोगे, फैक्ट्स को ध्यान में रख के पढ़ोगे। ये बहुत सेग्रीगेटेड रहेगा, जिसमें बताया मैंने रिपोर्ट पढ़ोगे एंड इकोनॉमिक सर्वे, बजट देखोगे एंड थोड़े बहुत स्कीम्स देखोगे। दैट इट्स
और ये बैंकिंग रहेगा। साइंस टेक में आपका फैक्चुअल रहेगा, पॉलिटी एंड IR आपका रहेगा, जो आपको फुल फ्लेज कवरेज करना है। सो दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नॉट 4, अगर ये दोनों को कंबाइन कर दे तो ये 3 ही होगा, क्योंकि इसमें भी हमें सेग्रीगेटेड पढ़ना है, साइंस टेक में भी हमें सेग्रीगेटेड पढ़ना है। तो पॉलिटी एंड IR को छोड़ के 2 जो अदर पार्ट है वो हमें सेग्रीगेटेड ही पढ़ना है। तो इसीलिए विजन मैगजीन उतना बल्कि नहीं है। जो बच्चे बोलते हैं बहुत बल्कि, इतना कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, दूसरा चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण मैंने खुद नहीं रेफ़र किया, हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं, लेकिन मैंने काफ़ी सुना है उसके बारे में। जो भी हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स हैं, सर भी बोलते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण इज़ द गुड सोर्स फॉर द करेंट अफेयर्स फॉर द हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स। तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ कर सकते हो। उसमें भी आपको बस सेग्रीगेट करना है कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने, कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने। बट फॉर द मेंटरशिप एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड रिकमेंड कि विजन के मंथली मैगजीन नहीं, PT 365 आप पढ़ो। अगेन ये हमारा अपडेटेड पार्ट 1 हो गया। अब अपडेटेड पार्ट 2 में आओ। तो अपडेटेड पार्ट 2 जो PT 365 है वो आप देखो कब से कब तक है। फरवरी 2025 से लेके अप्रैल 2025 तक, इसमें भी 15 अप्रैल तक ही है। तो इसके बाद के जैसे मई हो गया, जून हो गया एंड जुलाई हो गया, मैं अगस्त अप्रैल का भी बोल दूंगी, हाफ वाला जो बचा हुआ है, इसके लिए आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे। अब इसमें भी मंथली मैगजीन जो पढ़ोगे, इसमें भी 2-3 ही पोर्शन आपको पढ़ना है, पॉलिटी, IR, इकोनॉमी के सेग्रीगेटेड एंड साइंस टेक, बस यही पढ़ना है। इसमें अपडेटेड पार्ट 2 जो PT 365 है उसमें भी आपको 4 ही सेक्शन ही पढ़ने हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ना है। जिसकी हाईलाइटेड टॉपिक्स आप जो भी मेंटरशिप में इनरोल स्टूडेंट हैं उनको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज़ बार बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हो जाएगी प्रोवाइड जब से हम करेंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि इस वीक आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एक एक सेक्शन को लेके चलेंगे ताकि आपको भी बर्डन ना लगे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी लेके चलेंगे तो पॉलिटी के अपडेटेड पार्ट 1 पहले करेंगे हम PT 365 के, फिर PT 365 के अपडेटेड पार्ट 2 करेंगे एंड फिर उसके बाद मंथली मैगजीन पे हम स्विच कर जाएंगे, ठीक है। So this is how you have to cover the national and international news from the Vision magazine PT 365 and the combination of the monthly magazine as well, जो 2-3 महीने का मंथली मैगजीन है बस उसको, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो GS सब करंट अफेयर्स जो डेली हम प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 13 जून का करंट अफेयर्स है जो हमने आपको प्रोवाइड किया था। तो इसमें आप देखो, इसमें हम क्या करते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का करंट अफेयर्स देते हैं, बट आपको अभी इसमें फोकस करना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो करंट अफेयर्स उस पे। अब यहाँ पे देखो, वर्ल्ड बैंक रिटेन 2025-2026 GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द 6.3%। तो आप इसमें जब देखोगे तो इसमें हमने थोड़े बहुत कंसेप्ट भी दिए हैं ताकि आपको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फैक्ट्स पढ़ रहे हो, क्योंकि फिर वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन नहीं हो जाएगा। फैक्ट्स के लिए तो हमने तो स्पीडी दे ही दिया ना आपको, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये वाला करंट अफेयर्स भी रेफर कर सकते हो अगर आप विजन नहीं करना चाहते तो, क्योंकि ये टोटली आप इस पर रिलाई कर सकते हो। हम होलिस्टिक आपको प्रोवाइड करते हैं, 2-3 सोर्सेज को मिला के ये बनता है। तो वर्ल्ड बैंक है 6.3%, तो सबसे मेजर फैक्ट तो हमारा हो गया। अगर आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना, आपको डायरेक्ट फैक्ट चाहिए, तो यहाँ पे देखो लेटेस्ट डेटा एंड फैक्ट्स, हम हर एक करंट अफेयर्स में इसको ऐड करते हैं। बस यहीं से पढ़ लो कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट ब्रॉडकास्ट 6.3% है, 2024 और 2025 ब्रॉडकास्ट 6.5% है। ग्लोबल ग्रोथ बस 2.3% है। ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनग्रेडेड हो गया 70% है, और बस इतना, ये फैक्ट्स इतना है इस वाले करंट अफेयर्स में, विच कैन बी आस्क्ड इन दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट्स इट। उसके ऊपर हमें नहीं जाना, तो हम मूव ऑन कर जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब देखो, सेंसिटिव जर्मन एक्सपेरिमेंट सेट न्यू लिमिट ऑन द मैक्सिमम न्यूट्रिनोज मास। तो सबसे पहले न्यूट्रिनो क्या है, साइंस टेक का पार्ट हो गया, ठीक है। जैसा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसी तरह कोई तो पार्टिकल होगा, ये एटॉमिक लेवल पे कोई तो पार्टिकल होगा। तो पहले तो हमें देखना है कि न्यूट्रिनो होता क्या था। न्यूट्रिनोज आर द लाइटेस्ट नोन पार्टिकल विद द मास, बट देयर एग्जैक्ट वैल्यू रिमेन वन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स बिगेस्ट मिस्ट्रीज। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि लाइटेस्ट नोन पार्टिकल है विथ मास न्यूट्रिनो, ठीक है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें किस में हेल्प करेगी, अंडरस्टैंडिंग कॉस्मिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, गैलेक्सी इवोल्यूशन में, अर्ली यूनिवर्स फिजिक्स में। तो ये तो हो गया कि न्यूट्रिनो होता क्या है, एक हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई, ये हो गया कंसेप्ट। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स है कि जर्मन एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसका नाम है कार्टिन एक्सपेरिमेंट। तो ये जरूर पूछ सकते हैं कि कार्टिन एक्सपेरिमेंट किसने किया, कौन से कंट्री ने किया। तो ऑब्वियसली जर्मन एक्सपेरिमेंट है, तो जर्मनी ने किया होगा, तो जर्मन ने किया। तो एक फैक्ट हमें मिला।
दूसरा फैक्ट क्या मिला कि किस लिए था ये एक्सपेरिमेंट, द न्यू अपर लिमिट ऑन द मास ऑफ न्यूट्रिनोज, क्योंकि इसकी मास हमें पता नहीं है, लेकिन अपर लिमिट क्या हो सकती है, लाइटेस्ट मटेरियल, लाइटेस्ट पार्टिकल है, लेकिन इसकी अपर लिमिट क्या हो सकती है, वो क्या है। तो इसमें क्या है, न्यू साइंटिफिक बेंचमार्क, तो मास लिमिट, अपर लिमिट कितना है, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बस इतना ही मास हो सकता है फॉर द सम ऑफ दी 3 न्यूट्रॉनो टाइप्स। ये तो ये हमारा हो गया फैक्ट्स, बस हो गया ख़त्म, हमें बस इतना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो लेटेस्ट डेटा एंड फैक्ट्स, अगेन अगर आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आई वुड रिकमेंड कि आपको जब ये आप टॉपिक पढ़ोगे तब तो ये अंदर से होगा ना कन्फ्यूज़न कि न्यूट्रिनो होता क्या है, तो यहाँ से आप न्यूट्रिनो का डेफिनेशन पढ़ लोगे कि होता क्या है। अगर सिर्फ इसके फैक्ट्स को देखना है तो मास अपर लिमिट इतना है, इम्प्रूवमेंट ओवर लास्ट कंसेप्ट 2.8x, इसको 2.8x से हम इंक्रीज़ कर दिया है ताकि इतना और ज़्यादा इसका मार्क्स हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स एनालाइज 36 मिलियन, और कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो कैटरीन एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो बस हमें इतना चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हो गया, सेकंड टॉपिक हमने कवर कर लिया। ओल्ड कॉन्टिनेंट इज़ राइजिंग, ओल्ड कॉन्टिनेंट राइजिंग, ये वाले जो टॉपिक है उसको देख के हमें समझ में नहीं आया, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है, इंडिया और यूरोप के बीच की ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक क्लोजनेस के बारे में है ये वाला जो न्यूज़ है उसके बारे में। तो चलिए हम डायरेक्ट लेटेस्ट डेटा एंड फैक्ट्स पे जा जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव वाला है, लेकिन कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जिसको इंक्लूड किया गया है। तो लेटेस्ट डेटा एंड फैक्ट्स में तो सबसे पहले EU एंड इंडिया TTC लॉन्च इन 2023। तो EU यूरोपियन यूनियन, इंडिया, और ये है शायद टेक्नोलॉजी ट्रेड कॉपरेशन, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड काउंसिल, ठीक है। तो ये लॉन्च हुआ 2023 में। IMEC का कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा। G7 की समिट कनाडा में हुई थी, और यहाँ पे आप जब ऊपर देखोगे तो G7 की समिट कनाडा में हुई थी, जिसमें S जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको इस आर्टिकल से मिल गए, इस वाले टॉपिक से मिल गए। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट में मूव कर जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ यही सारे प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, फियर्ड एक्सटिंक्ट इन वैली, रेयर साइटिंग रिवाइव्स होप्स ऑफ द यूरेशियन ओटर कम बैक। तो सबसे पहले ये तो कुछ एनिमल से रिलेटेड है जो कि UPSC टाइप थोड़ा बहुत पूछता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि BPSC भी पूछ दे, क्योंकि ये जो स्पीसी है वो इंडिया में फाउंड हुआ है। तो जो यूरेशियन ओटर, सबसे पहले जो स्पीशी का नाम है वो यूरेशियन ओटर है। ये कश्मीर में एक्सटेंड हो गया था, लेकिन इसको साउथ कश्मीर के अटनांग डिस्ट्रिक्ट में लिडर रिवर पे फिर पाया गया, लिडर रिवर पे। तो ये हो गया। अब इसमें की हाइलाइट्स में इसमें साइंटिफिक नेम देख लेंगे, कंजर्वेशन स्टेटस देख लेंगे, नियर थ्रेटन पे है। लोकली इसको वुडूड बोलते हैं, कश्मीर के फ्रेश वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है, सेमी एक्वेटिक मैमल है और अदर एक्वेटिक है। तो इसमें यही सारे फैक्ट्स हो गए। सबसे पहले पूछ सकता है लिडर रिवर कहाँ पे है, तो साउथ कश्मीर अटनांग डिस्ट्रिक्ट में है। यूरेशियन ओटर क्या है, तो एक स्पीसी है। क्या कैसा स्पीसी, सेमी एक्वेटिक मैमल है और कश्मीर में पाया जाता है, लेकिन एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन फिर से हमें दिखा। इसको लोकली वुडर्ड बोलते हैं। तो बस हमें इतना करना है, दैट्स इट। हम आगे नेक्स्ट मूव कर देंगे। हाउ फ्री द फ्री स्पीच, अगेन थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से लग रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा पॉइंट्स होगा जो हमें प्रीलिम्स में है, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इसमें डाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आर्टिकल क्रिटिकली डिजमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ फ्री ओवर द रिसेंट अरेस्ट ओवर द सोशल मीडिया पोस्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल, द आर्टिकल 19A1 एंड द श्रेया सिंगल वर्स यूनियन वर्सेस केस। बस ये 2 पॉइंट है। तो श्रेया सिंगल जजमेंट में क्या 3 फॉर्म ऑफ स्पीच था, डिस्कशन, एडवोकेसी, इंसाइटमेंट, ये हम पढ़ेंगे। और आर्टिकल 19A1A को भी हम एक बार देख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 19A1A हमारा न्यूज़ में है तो हमें क्या करना है, इसमें लक्ष्मीकांत खोलनी है और आर्टिकल 19(1)A को हम एक बार पढ़ लेंगे, ताकि हमें क्रक्स पता चल जाए कि ये किस लिए बोलता है, कौन सी फंडामेंटल राइट है और हमें ये कौन सा फंडामेंटल राइट देता है। दैट्स इट। हमें इसमें कुछ और नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाकी सब चीज़ हमारा मेंस पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्यूल फॉर द ग्रीन विकसित भारत। तो इसमें हमें पढ़ना है कि विकसित भारत 2024 नेट जीरो कार्बन टारगेट बाय 2079। और जो हमारे जो इमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं अनिल कोलकर ने इसको इम्फेसिस किया कि न्यूक्लियर एनर्जी की क्या रोल रहेगी फॉर दी ग्रीन विकसित भारत के लिए। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें लेटेस्ट डेटा फैक्ट्स पे चले जाना है, क्योंकि वो सारे मेंस के पॉइंट हैं। तो लेटेस्ट डेटा फैक्ट्स में हमें करना है कि हमें अगर 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी अगर अचीव करनी है तो 220,000 यूरेनियम पर ईयर की चाहिए होगी। एंड
स्ट्रैटेजिक, हाँ, एंड हमें करंट जो इतना न्यूक्लियर मिशन है नेट ज़ीरो पाने के लिए 2070 तक, वो अभी भी लो है, इससे हमें और ज़्यादा अचीव करना होगा। तो बस हमें इतना करना है कि एक तो इनका साइंटिस्ट का नाम हमें याद रखना है, विकसित भारत 2047 है, और यहाँ पे हमने मैप दिया है जहाँ जहाँ न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इस्टेब्लिश है, बस उसको हमें पढ़ लेना है, वो सारे नाम याद करें। फॉर एग्जांपल हमें बताया गया कि कोवाडा फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिए कि कहाँ कहाँ न्यूक्लियर प्लांट है, और उसमें एक जगह कोवाडा है, तो यू कैन टेक दैट कि हाँ कोवाडा में न्यूक्लियर प्लांट है। बाकी दूसरा लोकेशन दिया हुआ है जो कि नहीं है, तो एक हम नज़र यहाँ पे भी घुमा लेंगे कौन कौन से जगह पे हमारा न्यूक्लियर प्लांट है। तो इस तरीके से आप ये डेली करंट अफेयर्स भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू आर कन्फ्यूज़ कि यार आपको लगता है कि विजन मैगजीन आपको सूटेबल नहीं है, और ये दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ये हम दोनों पर्सपेक्टिव से देते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। हम अभी के लिए आपसे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए पढ़ोगे, मेंस वाले पर्सपेक्टिव के लिए नहीं पढ़ोगे, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम स्पीडी में, जो आपको फैक्चुअल करना है। कंसेप्ट्स वाले तो हमने पढ़ लिए, देख लिए कि कैसे पढ़ना है, तो कंसेप्ट्स के लिए हमने विजन कर लिया, प्लस अगर आपको पढ़ना है तो जीएस हब के डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। अब इस पीडी पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको कवरेज करना है। तो सबसे पहले तो बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है इवन इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कि कैबिनेट मिनिस्टर अभी कौन है, कैपिटल कोई अगर रिसेंट गवर्नर बने हैं तो यहाँ के गवर्नर कौन है, हाई कोर्ट के कोई जज बने हैं तो वहाँ के कोर्ट कौन है। तो ये सारे जो टॉपिक यहाँ पे देख रहे हो कि कैबिनेट 3.0, कैपिटल ऑफ स्टेट्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें ना जो भी लिस्ट आपको दिया हुआ है वो हमें रेफर नहीं करना, इसमें ना बोल्ड में दिया रहता है। मान लीजिए कोई रिसेंट में चेंज हुआ है तो उसको बोल्ड में स्पीडी देता है, बस हमें वही फोकस करना है क्योंकि वो रिसेंट चेंज है विच कैन बी आस्क्ड इन दी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स, हमें बस उस पर फोकस करना है। फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें भी जो रिसेंट में फॉर एग्जांपल हम चलते ही हैं, आपको मैं दिखा ही देती हूँ। हाई कोर्ट्स ऑफ, अब यहाँ पे देखो आप, पटना हाई कोर्ट, आशुतोष कुमार, उड़ीसा हाई कोर्ट हरीश टंडन, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट अरुण पल्ली, गुजरात हाई कोर्ट सुनीता अग्रवाल, एंड मणिपुर हाई कोर्ट के सोमेश्वर। बस इतना ही हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे स्टार क्यों है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं अभी हमारे आशुतोष कुमार पटना हाई कोर्ट के। तो जो भी हाईलाइटेड है वो पढ़ेंगे, बाकी जो हाईलाइटेड नहीं है मतलब वो कहीं ना कहीं पुराने वाले होंगे और अभी न्यूज़ में नहीं होंगे, इसलिए उसको हाईलाइट करके नहीं दिया। तो ये सारे जो मेजर हैं इसमें आप बताइए, 25 है ना हाई कोर्ट्स हमारे, तो 25 में हमें सिर्फ 5-6 पढ़ने हैं, 5-6 के हमें नाम याद रखने हैं। उसी तरह आप देखोगे स्टेट्स गवर्नर, और ये तो गवर्नर जहाँ जहाँ चेंज हुए, फॉर एग्जांपल मणिपुर, मिज़ोरम हो गया, वहाँ गवर्नर चेंज हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर ही चेंज हुए हैं। फिर उसके बाद हरियाणा में हमारे चेंज हुए हैं चीफ मिनिस्टर। बिहार में आरिफ मोहम्मद खान ऑनरेबल गवर्नर आए हैं, उनका हुआ। उड़ीसा में ये चेंज हुए हैं, तो बस उनके हमें नाम याद करने हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। तो ये इस तरीके से हाईलाइटेड आप चलोगे। इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल मेजर एमयूज़ कौन कौन से साइन हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपको करने हैं, भारत रत्न अगेन पूछता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कौन हुए थे। इसमें भी जो मेजर कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएसए के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है, प्लस जो जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, रसिया हो गई, जो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है उसके हमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज करनी है। जापान हो गया, उसके साथ करना है, उसके साथ देखना है। लोकसभा इलेक्शन 2024, तो इसमें भी आपको देखना होगा कि क्या उसमें कुछ रिलेवेंट ऐसा चीज़ है जो हमें करनी चाहिए या उसको हम स्किप कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। 22 नंबर पेज, लेट मी गो थ्रू दैट। हाँ,
तो लोकसभा इलेक्शन कलेक्शन कमीशन ने मार्च 16, 2024 को किया था। तो इसका डेट आप याद कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ द क्वाइट ओल्ड न्यूज़, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। इसको ज़्यादा इस बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी पुराना न्यूज़ हो गया है, तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो दिस कैन बी स्किप्ड। देन उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, येस आपको ये करना है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस 2024 और 2025 में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हुआ है, येस करना है। मेजर रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही मैं बोल रही थी कि अगर आप विज़न मैगजीन से रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स नहीं पढ़ोगे तो स्पीडी से रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स को आप कवर कर सकते हो, जिसमें इंडिया की रैंकिंग, इंडिया की स्कोर्स क्या बनती है वो हो जाएगा। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स अगेन इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे ये यूनियन के लिए है, तो यूनियन का जो भी फैक्ट्स वाले जो भी डेटाज हैं वो यहाँ से आपका यूनियन बजट और इसका कवर कर लोगे। अगेन स्कीम्स के लिए मैंने बोला कि स्कीम्स अगर आप विज़न से नहीं करते तो यहाँ पे जो भी मेजर स्कीम्स है वो आपके कवर हो जाएंगे। अब ये सब्जेक्ट वाइज इन्होंने दिया है, मतलब थीम वाइज दिया है। जो भी करंट अफेयर्स फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे के हैं, साइंस टेक के हैं, डिफेंस के हैं, तो वो भी आप यहाँ से कवर करोगे। ये भी बहुत हमें सेग्रीगेटेड और स्पेसिफिक ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। स्टेट्स के स्पोर्ट्स अवार्ड आपको करना है। स्पोर्ट्स पैनोरामा की टेनिस के जो भी मैचेस होते हैं उसमें कौन विनर रहा है वो आपको करना है। बुक्स एंड ऑथर में भी जो भी हाईलाइटेड रहते हैं, जो लिटरेचर स्पेसिफिक रहते हैं वो करना है, या जो बिहार से बिलोंग करते हैं ऑथर, उनका ज़रूर देख लेना है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम अब उस लेवल पे नहीं पूछता है बीपीएससी, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लाइक वुमेंस डे हो गया, डायबिटीज़ डेज हो गया, गवर्नेंस डे हो गया, बस उसके डेट हमें देख लेने हैं और थीम देख लेने हैं। इसमें भी नहीं कि 1 to end जो भी है वो आप पढ़ोगे, 60 है, 100 थीम्स और डेज दिए हुए तो वो आपको पढ़ना है, तो वो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है। एंड मिसलेनियस में आपको करंट अफेयर्स 1 लाइनर ये आपको जरूर करना है। ये मंथ वाइज दिया रहता है। फॉर एग्जांपल जनवरी 2025 का दिया रहेगा, फरवरी 2025 का दिया रहेगा, तो ये आपको करना ही करना है। इसमें भी बहुत ही हम लोग को सेग्रीगेटेड पढ़ना है, तो मैं एक अलग से सेशंस आप लोगों के साथ रखूँगी जिसमें कैसे ये मंथली करंट अफेयर्स को आप पढ़ सकते हो, कैसे कौन से छोड़ने हैं, कौन से पकड़ने हैं। तो एक मंथ का मैं डेमो दिखा दूंगी, कोई भी एक मंथ का, जिससे आप रेप्लिकेट करना बाकी मंथ्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्पीडी पढ़ना है। सो करंट अफेयर्स के लिए कौन से सोर्स फॉलो करने हैं, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना, आई होप इसका डाउट्स जो भी होगा आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगेन बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, 17 जून को हमारी ओरिएंटेशन सेशन है, 20 जून को हमारी फ्री मॉक टेस्ट है। तो जो लोग भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ओरिएंटेशन सेशन, आई वुड से कि जो भी बिगनर्स हैं, जिनको थोड़े भी डाउट है, जो बिगनर नहीं भी है और उनको डाउट है कि कैसे मैं अप्रोच करूं, अभी तक वो स्टार्ट नहीं किए हैं, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन दिस 17 जून को जो हमारा हो रहा है 71st बीपीएससी के लिए ओरिएंटेशन सेशन, 60 डेज़ का जो प्लान हम लेके आ रहे हैं। एंड 20 जून को फ्री मॉक टेस्ट है, तो हम 1-2 मॉक टेस्ट और आपका कंडक्ट कराएंगे ताकि आपको कहीं मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत ना पड़े। और बस ऑफलाइन के लिए 2-3 मॉक टेस्ट इज़ इनफ, उतने दे दो, वो डर हट जाएगा, वो इन्वायरमेंट का फील आपको आ जाएगा, वो प्रेशर हैंडलिंग करने की, रेगुलेट करने की पहले ही आप सीख जाओगे, ताकि एग्ज़ाम डे पे आप वो उतना ओवरवेल्म फील ना करो। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स को जैसे आपको कवर करना, आई होप सोर्सेज को लेके क्या पढ़ना है हमें, स्ट्रैटेजी को लेके और किस तरीके से कौन से टॉपिक्स को कब पढ़ना है, आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स है करंट अफेयर्स की, वो मेंटरशिप बैच में मिलेगी आपको। तो जो भी मेंटरशिप वाले बच्चे देख रहे हैं वो प्लीज़ डोंट बी गेट मतलब इतना टेंशन मत लेना कि कैसे हम इसको कवर करेंगे। आपको हम एक एक टॉपिक का डिटेल बता देंगे कि कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एक हाईलाइटेड टॉपिक्स आपको जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो कि 71st बीपीएससी के लिए आपको, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको किस तरीके से करंट अफेयर्स को कवर करना है, जो कि वन ऑफ द मेजर डाउट्स था जो मुझे कैंडिडेट्स के अमंग दिख रहा था। तो आई होप ये काफ़ी क्लियर हुआ होगा आपको। एंड बस अच्छे से पढ़िए, और किसी की भी गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आप खुद ही वेटरन है बीपीएससी में, बस किसी कारण आपका 1-2 मार्क्स के कारण आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। और जो सोर्सेज आपने अगर एक बार पकड़ लिया है कि मुझे इसी से पढ़ना है, तो प्लीज़ उसी से पढ़िए, इधर उधर जंप मत करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर करंट अफेयर्स के लिए कोई और सोर्सेज फॉलो कर रहे होंगे, तो आपने बस मेरे से वो स्ट्रैटेजी ले लीजिए, बट अपने सोर्स को वही रखिए, क्योंकि आपने उस पर पहले मेहनत कर चुकी है। तो आई डोंट वांट कि आप सोर्स स्विच करके
दोबारा वो मेहनत किसी और बुक पे करो। इससे अच्छा कि आप वही सोर्स को फॉलो करो जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए कि कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर्स को, उसको उस सोर्स से पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी जो मेंटरशिप में जुड़े हैं और जो भी जुड़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स विल बी ए पीस ऑफ केक फॉर यू, क्योंकि उसमें हम आपको हाईलाइटेड टॉपिक्स दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज दे देंगे बिहार के। तो बिहार करंट अफेयर्स के लिए तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। एंड जो लोग भी खुद से ही कर रहे हैं तो बिहार स्पीडी इज़ वन ऑफ द ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स जिसको आप फॉलो कर सकते हैं बिहार करंट अफेयर्स के लिए। बाकी मार्केट्स में और भी करंट अफेयर्स बुकलेट आती है जो आप फॉलो कर सकते हैं, बस उसको जाके उसका इंडेक्स अच्छे से पढ़ लेना है, फॉर्मेटिंग देख लेनी है, और थोड़ा जब जाना है बुक खरीदने तो एक बार पीपीसी के पीवाइस के उसको देख के जाना है कि उस तरीके का उसमें वहाँ पे कंटेंट है कि नहीं। वैसा कंटेंट है तो आप उस बुक को परचेज कीजिए, वरना दूसरे बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। या डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स के 1-2 सैम्पल हम आपको जरूर देंगे ताकि आपको भी एनालाइज हो जाए कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।